अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीएच स्केल और उसके रिज़ल्ट्स और उसके यूजेस के बारे में बताया था। आज हम इंशाल्लाह ताला उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिडिटी यानी कि एसिड और बेसिक नेचर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तीन ज़्यादातर यूज़ होते हैं: लिटमस, फिनॉल्फेथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ज़्यादातर आपका लिटमस पेपर आपका यूज़ होता है। ये दो किस्म के रिजल्ट देता है, रेड और ब्लू। आपके पास कोई भी एक केमिकल है, आपको नहीं पता वो किस नेचर का है, आप लिटमस पेपर को सिंपल उसमें डिप करें, अगर वो रेड कलर का हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एसिडिक नेचर का है। और अगर आपके पास दूसरे एक बर्तन में या बीकर में दूसरा कोई केमिकल है, आप उसमें लिटमस पेपर डुबोएं, अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है इसका मतलब ये होगा कि वो बेसिक नेचर का है। ये ज़्यादातर आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के कलर सकते हैं। इसके दो मेथड्स हैं पीएच के फाइंड आउट करने के। मेथड्स ऑफ पीएच फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, पूरा स्केल यहाँ बना के दिखाया था कि 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू आती है। आप उसमें डिप करें, उसका कोई ना कोई कलर आएगा, वो कलर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मैच कर लेना, जिसके साथ वहाँ मैच हो रहा होगा वो उसकी पीएच कहलाएगी, ठीक है। पीएच मीटर क्या है जी? फर्ज करें ये आपके पास कोई एक ऐसा केमिकल है, आपको नहीं पता क्या चीज़ है, यहाँ एक पीएच मीटर है, वो इसके साथ हम इसमें ऐसे एक रॉड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे। जैसे वो इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, यहाँ उसकी कोई ना कोई रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे वो रीडिंग आएगी वही आपका मतलब वही उसकी पीएच कहलाएगी। बिल्कुल वही चीज़ है, 0 से लेकर 14 तक की उसकी रीडिंग होती है और वहाँ पे वो ज़रा जल्दी मिल जाती है, ठीक है। ये तो था हमारा पीएच से रिलेटेड, हमारा मुकम्मल हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्ट करें एक एग्जांपल है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन हैज़ 0.01 मोलर, उसकी मतलब आपको मोलर कंसंट्रेशन दी गई है। फाइंड आउट इट्स पीएच। सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका। सबसे पहले आप बनाइए इक्वेशन। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। अब आपने डाटा बनाना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल का पहले डाटा है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.01 मोलर। फाइंड आउट इट्स पीएच। पीएच का फार्मूला है -log ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आपकी बुक जो है वो दो मेथड में से एक मेथड को फॉलो करती है। वो यहाँ वैल्यूज इसकी पुट करके या इसे 10⁻⁻² बनाती है। उस तरीके से भी हो जाएगा, या आप इसी को आप डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर पर टाइप करें तो तब भी आपका हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आप टाइप करें -log 0.01, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। pH इज इक्वल टू 2। ठीक है, बस ये छोटा सा आपका एक न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आते हैं। एक एग्जांपल बहुत अहम है जी, वो अक्सर पेपर में आई हुई है बोर्ड के इम्तिहानों में। वो क्या है जी? वो ये है कि KOH आपको इक्वेशन बताएगी कि ये एसिड है या बेस है। ये अब देखिए KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये OH आयन पैदा कर रहा है। OH आयन बेस का होता है। आपने स्टूडेंट्स एक बात लाजमी याद रखनी है कि जो एसिड है उसकी पहले पीएच निकलेगी, बेस की पहले POH निकलेगी। इसका क्वेश्चन पेपर में ऐसे अक्सर आता है, फाइंड आउट इट्स पीएच।
बेस की डायरेक्ट पीएच नहीं निकल सकती, पहले पीओएच निकलेगी। इसी तरह एसिड की पहले पीओएच नहीं निकल सकती, पहले पीएच निकलेगी। ठीक है, अब पेपर फर्ज करें क्वेश्चन आ गया है ये बेस, डाटा कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है OH आयन की 0.001 मोलर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जी? चूँकि ये बेस है तो बेस की पहले क्या निकलेगी, POH बराबर है माइनस लॉग ऑफ OH आयन, माइनस लॉग ऑफ 0. ये वैल्यू पुट करें 001। जिस तरह यहाँ मैंने आपको वैल्यू पुट करके दिखाया था, बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, माइनस लॉग ऑफ 0.001। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। POH बराबर है 3 के। अब ये आंसर नहीं आया, हमें चाहिए pH। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है जी pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपको चाहिए pH, तो ये प्लस से उधर क्या बन जाएगा माइनस, तो pH बराबर है 14 माइनस POH। वैल्यूज पुट करें, 14 माइनस POH आपने क्या निकाली 3, तो pH आपका क्या आ जाएगा 11। इस तरीके से फ़र्ज़ करें इस तरह का सवाल आ जाता है, यहाँ मैं कहता हूँ POH फाइंड आउट करें। ये फाइंड आउट करने के बाद आप इसी तरीके से आप ये फार्मूला लगाएं, यहाँ से आप इसकी POH भी निकाल सकते हैं। आपने स्टूडेंट्स एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई भी अगर एसिड है तो अगर उसने उसकी POH पूछ ली है तो वो डायरेक्ट POH नहीं निकलेगी, पहले उसकी pH निकलेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपको बताएगी कि हाइड्रोजन आयन एसिड के होते हैं, पहले उसकी pH निकलेगी फिर उसकी POH निकलेगी। अब यहाँ उलट था, ये बेस है क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करता है, उसने उसकी पूछ ली pH तो डायरेक्ट नहीं निकल सकती क्योंकि बेस की पहले POH निकलेगी रूल के मुताबिक, फिर इन फार्मूले के तहत आपकी pH निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।